नमस्कार, आप सभी को SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में नवरात्रि की रौनक पूरे शहर में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल और मां की प्रतिमा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अधिकांश दुर्गा पूजा पंडालों के खुले पट। वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि में महिलाएं गरबा और डांडिया करती नजर आई। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी टोयला डुंगरी के भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काटकर किया। पूजा कमेटी के महासचिव दिनेश कुमार ने बताया कि देश की आज़ादी से पहले 1934 से यह पूजा उड़िया पूजा के रूप में प्रसिद्ध रही है। झारखंड राज्य के गठन 2000 के बाद से इस पूजा की भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस वर्ष भक्तों और श्रद्धालुओं को झारखंड राज्य की परंपरा को पंडाल के बाहरी हिस्से और अंदर खानों में दर्शाए गए हैं। लाइटिंग और मेला भी इस पंडाल का आकर्षण का केंद्र रहेगा। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मां दुर्गा के 9 रूपों में मां स्कंद माता शांति, शीतलता और भव्यता का प्रतीक होती है। आज के दिन पूजा कमेटी ने पंडाल का पट खोलकर पूरे शहर में भी शांति का संदेश दिया है। दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना के लिए की जाती है। पूरे वर्ष भर सामाजिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। शक्ति का संचय कर गरीब, ज़रूरतमंद और वंचितों की सेवा में यह शक्ति कार्य आती है। अध्यक्ष मिथिलेश सिंह यादव ने स्वागत संबोधन किया और मुख्य संरक्षक राजू गिरी ने पूजा की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि यह पूजा हमारे पूर्वजों की सोच है, जिन्होंने इसे संजोया है और आज हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शक्ति की देवी माँ दुर्गा के इस भव्य पूजा पंडाल के इस उद्घाटन समारोह में टोयला डुंगरी पूजा पंडाल में मुझे आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आदरणीय राजू गिरी जी को के प्रति, उनके पूरी कमेटी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती हम सबों में इतनी शक्ति दे कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस झारखंड को समृद्ध, स्वस्थ और सबल झारखंड बनाने का जो सपना है वो सपना हम साकार कर पाएँ। और मैं जमशेदपुर के सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जमशेदपुर मिनी इंडिया है, विविधता में एकता है। सभी जात धर्म के लोग प्रेम और विश्वास के साथ रहते हैं और यही इस शहर की खूबसूरती है। और आप देख रहे हैं कि हम सारे लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के सहयोगी साथी बनकर काम कर रहे हैं। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस जमशेदपुर की महान जनता ने मेरे जैसे व्यक्ति को एक सेवक की भूमिका में रखा है। जिले के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। महापंचमी के दिन से ही अधिकांश दुर्गा पूजा पंडालों के पट उद्घाटन समारोह आयोजित कर खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में आदित्यपुर हरिओम नगर स्थित मां भवानी यूथ क्लब द्वारा बनाए गए एनाकोंडा स्वरूप के आकर्षक पूजा पंडाल का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने किया। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष अंबुज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन समारोह में शिरकत करने कांग्रेस के 3 राज्यों के प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार ने पंडाल का उद्घाटन किया और आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस नवरात्रि मां दुर्गा से कामना करते हैं कि देश खूब तरक्की करे, लोगों में आपसी सद्भावना, भाईचारा, प्रेम बना रहे, सभी स्वस्थ और निरोग रहें। इन्होंने कहा कि एनाकोंडा स्वरूप के पंडाल को भव्य तरीके से कारीगरों ने मूर्ति रूप दिया है, जो काबिले तारीफ है। इसके अलावा पंडाल के अंदर बेजोड़ कलाकारी प्रस्तुत की गई है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि देश भर में जो है एक शांति का माहौल रहे, जल्दी से जल्द जो है बच्चे लोगों को नौकरी मिल जाए और सभी स्वस्थ रहे और आपस में जो है प्यार और सद्भाव जो है इस देश में सबके बीच में, उस पर तो टिप्पणी करना ठीक है। आज पूजा का समय
एक राज्यपाल के जो पोस्ट एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट है। अब उसके राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी वाले बोल सकते हैं उसमें कि क्यों किया गया, कैसे किया गया। मैं रघुवर दास जी को सिर्फ हमारी शुभकामना है और ज़्यादा दूर नहीं गए, उड़ीसा बगल में ही है। आप और हम जानते हैं कि सांपों का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का जो बनावट है उसमें जैविक विविधताओं को बनाए रखने के लिए सांपों की बहुत महत्ता है। एनाकोंडा एक विलुप्त प्रजाति के तौर पे पूरे दुनिया में जाना जाता है। इस थीम के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी एनाकोंडा सांप और उसकी महत्ता से परिचित हो और उसके संरक्षण के दिशा में, उसके पुनर्जीवन के दिशा में सरकारें प्रयास करें, हमारे वैज्ञानिक प्रयास करें, हमारे समाज के लोग प्रयास करें और सांपों को भी सर्प मित्र के भाव से लोग देखें। कोल्हान के प्रसिद्ध जादूगोड़ा मां रंकिनी मंदिर में नवरात्र के मौके पर भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक वादियों की गोद में बसा कोल्हान का प्रसिद्ध जादूगोड़ा रंकिनी मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं नवरात्र के मौके पर भी श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर मां से मन्नत मांग रहे हैं। प्राकृतिक वादियों और पहाड़ों की गोद में बसा मां रंकिनी का मंदिर भक्तों को काफ़ी भाता है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। ये माता रंकिनी जो है दुर्गा देवी का एक रूप है और ये हम लोगों का रंकिनी देवी इतना प्रसिद्ध जगह है, हर श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ति होते जा रहा है। और ये नवरात्र के अवसर पर हर राज्यों से आदमी लोगों ने उमड़ पड़े हुए हैं भी और ज़्यादातर अष्टमी, नवमी, दशमी तक बड़ी सुंदर भाव से पूजन होता है। जो भक्त जो जैसा चाहते हैं, जो तमन्ना लेके आते हैं, हर मनोकामना पूर्ति होते जा रहा है। मंदिर तो है, बहुत सारी मंदिरें हैं जमशेदपुर में, क्योंकि माँ की मंदिर की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के मौसम में क्योंकि माँ दुर्गा के शक्तिपीठ है, इसलिए यहाँ के तो महिमा का बोलनी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से माँ की आंचल में हम लोग रहे हैं। जब भी हमारा कुछ नया होता है या कुछ भी अच्छा होता है तो माँ के दरबार में हम लोग आते हैं और यहाँ श्रद्धा से सर झुकाते हैं। तो अभी तो माँ का समय चल रहा है, तो माँ का दरबार में आना तो जरूरी ही था, इसी के लिए हम लोग। जमशेदपुर स्थित बिरसा नगर दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में बृहस्पतिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उमा महेश्वरी डांस एकेडमी के बच्चों ने नवरात्रि से संबंधित भगवान गणेश और दुर्गा वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मां दुर्गा की शक्ति को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मंच पर साकार रूप दिया। उमा माहेश्वरी डांस एकेडमी के बच्चों के साथ उनकी मम्मी ने भी नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। उमा माहेश्वरी ने कहा कि वर्तमान समय में संस्कृति एवं धरोहर ही हमारे देश की पहचान है। बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में ज़रूर भाग लेना चाहिए। मंच के माध्यम से बच्चों में प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। इस रंगारंग कार्यक्रम में बिरसा नगर निवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये प्रोग्राम पंचमी के दिन हो रहा है बिरसा नगर संडे मार्केट दुर्गा पूजा पंडाल में। मेन बेस है क्लासिकल कथक भरतनाट्यम, लेकिन थोड़ा बहुत हमने पेट्रियाटिक भी डाला है, इसमें थोड़ा हल्का बॉलीवुड छोटे बच्चों के द्वारा, बट हमारा बेस कथक, क्लासिकल और भक्ति गीतों पर ही है। जमशेदपुर शहर में नवरात्रि की रौनक पूरे शहर में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल और मां की प्रतिमा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि के मौके पर महिलाएं डांडिया और गरबा खेलती नजर आ रही हैं। इस नवरात्र में महिलाएं दुल्हन की तरह सज धज कर हाथों में डांडिया लेकर मां के सामने डांडिया गरबा करती नजर आ रही है। महिलाओं का कहना है कि साल भर नवरात्र का इंतजार रहता है, क्योंकि नवरात्र में मां का आगमन होता है और मां के आगमन में हम डांडिया खेलकर उत्सव मनाते हैं। नवरात्र के लिए बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि 16 श्रृंगार माता का यही ये है, 16 श्रृंगार उनका स्वरूप है और उसमें जितनी हम लोग मतलब जितना सज सके, सर से लेके पांव तक जितना सज सके, लाल रंग, पीला रंग, सभी कोई उसमें रंगे रहते हैं। नवरात्रि के अवसर पर हम लोग डांडिया खेलते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें लेडीज़ लोग एंजॉय करती है और हम लोग सबको यहाँ पे डांडिया भी मिला है और यहाँ का एंट्री भी फ्री है और यहाँ सब हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग डांडिया के लिए 1 मंथ पहले यहाँ पे सिखाया जाता है निहारिका में,
वो एक दीदी आती है, वो हम लोगों को सिखाती है डांडिया, फिर हम लोग को बोलती है अच्छे से रेडी होकर आने, और एक डेट फिक्स किया जाता है जिसमें हम लोग डांडिया प्रैक्टिस करके फिर आते हैं। कांग्रेस TWC सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद व SP रहे डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बाइक से दौरा किया और लोगों से मिले। इस दौरान उनका अलग रूप देखने को मिला। सिर पर जर्मन रेट्रो स्टाइल हेलमेट और साइड कार लगी बुलेट लेकर वे कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे। डॉक्टर अजय कई जगहों पर गए जहां लोगों संग चाय पर चर्चा की, साथ ही कई विषयों पर बातचीत की। बता दें कि डॉक्टर अजय पिछले कुछ दिनों से हर सुबह शहर के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके साथ चाय पीते हैं। डॉक्टर अजय अपने समर्थकों के साथ चाय पर चर्चा यात्रा के तहत सांची बाजार गए, जहां उन्होंने मजदूरों और दुकानदारों से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर उनकी बुनियादी मुद्दों पर बात की। इसके बाद वे कदमा सोनारी लिंक रोड भी गए, जहां लोगों से मिले। वैसे डॉक्टर अजय की इस पहल को लोग चुनाव से पहले की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। जो भी हो, इस पहल की पूरी शहर में सराहना हो रही है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर, बुद्धदेव गिरी, बापी साहू, सुनील प्रसाद, राहुल तिवारी, बबलू झा, राकेश साहू, शैलेश गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारा कहना है कि जो पार्टी ने इतना सेवा किया, देश का आत्मनिर्भर किया, पब्लिक सेक्टर को, कंपनी को, महंगाई के नियंत्रण में था, अब गैस सिलेंडर क्या गया, अब बताओ सरसों तेल के बारे में बताओ, कान डालने लायक हो गया। लास्ट में हम पहले 55 थे बुक खाने पीने के सामग्री, खाने पीने की स्थिति में, जैसे कोई इस तरह का जो है कुपोषण नहीं था देश में जब हम छोड़े थे। अब हम अफगानिस्तान से नीचे भाई साहब, जहाँ पर सरकार नहीं है, तालिबान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है कुपोषण में। भारत विश्व गुरु, अमृतकाल, कर्तव्य काल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे है खाने में। किसी का आंख निकल दिखा दो, सफेद है, किसी का निकाल दो, आप भी देख लेते हो। देखो, यूर ऑल्सो नॉट, किसी के पास क्योंकि संपत्ति नहीं है। किसी महिला को तो देखो एकदम सफेद है, मतलब खून ही नहीं है शरीर में। मैंने कभी नहीं देखा है। अगर ये विश्व गुरु की स्थिति है कि हम पाकिस्तान से नीचे खाने में, बॉस फिर तो मैं क्या बोलूँ यार। देखो ना गांव में, शहर में देखो बच्चे इतने छोटे हो रहे हैं, हड्डी पतली सी है। कभी नहीं इस तरह की स्थिति था। हमेशा उम्मीद थी कि देश आगे कल अच्छा होगा। हम कल के लिए डर गए हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? हम कल के लिए डर गए हैं कि पैसा रहेगा कि नहीं पॉकेट में। नहीं डरते हैं यार। मैं तो यार, मेरे पास रोज सुबह कौन आता है, हस्बैंड एंड वाइफ आता है कि नौकरी गई, नौकरी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, से कहीं पर भी लगा दीजिए, हाउस कीपिंग में लगाए। 60 साल का आदमी कूली का काम करने को तैयार है, आ जाए तो सुबह। आप बताओ यार, 60 साल में तो बच्चे लोग को देखना चाहिए सर। बच्चे के नाम नौकरी नहीं, वो क्या बाप को देखेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।